शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य की चर्चा हुई। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोका जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों में से अभ्यास को अभ्यास क्यों कहते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। संसार में जिनको हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, प्राणी शब्द से भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, क्या संसार में सारी आत्माएं एक जैसी हैं? हां, सारी आत्माएं एक जैसी हैं। जितने भी प्रमाण हैं, सारे प्रमाण ये कह रहे हैं आत्माएं एक जैसी हैं। जब सारी आत्माएं एक जैसी हैं, तो जो विद्वान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, मुनि हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, अपने जीवन को महान, उत्तम, श्रेष्ठ बना दिया, जिन्होंने अपने प्रयोजन को, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण दुखों से छूटकर नित्य आनंद, मुक्ति को प्राप्त किया है, जब उन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आत्माएं सारी एक जैसी हैं, और सारी आत्माएं एक जैसी हैं तो उन आत्माओं में रहने वाले जो गुण हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। आत्मा में एक गुण है प्रयत्न गुण, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। प्रयत्न, पुरुषार्थ करते हैं जिसके माध्यम से, मेहनत करते हैं जिसके माध्यम से उद्यम किया जाता है। जब सारी आत्माएं एक जैसी हैं तो उनका जो प्रयत्न गुण है, वो प्रयत्न गुण भी एक जैसा है। और जिन महापुरुषों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने जीवन को पूर्ण किया है, इस संसार में आने का जो प्रयोजन है उसको पूर्ण किया है, इसी प्रयत्न गुण के माध्यम से, इसी प्रयत्न के माध्यम से जैसा पुरुषार्थ, उद्यम उनको करना चाहिए था, वैसा ही उद्यम पुरुषार्थ उन्होंने किया है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, महान बनाया, उत्कृष्ट बनाया। और वही प्रयत्न गुण हमारे में, सबके अंदर है। जिस प्रयत्न को लेकर के उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, वही प्रयत्न, उस जैसा प्रयत्न हम सबके अंदर विद्यमान है। उन्होंने वेद के अनुसार, जो प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा, इस पूरी दुनिया में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि सबसे पुरानी कोई पुस्तक इस संसार में थी, है, तो वो वेद है। उससे पुरानी कोई पुस्तक नहीं है। और उस वेद के माध्यम से चलकर उन ऋषियों ने
अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। और उसी वेद में यह स्पष्ट किया जाता है, आत्मा के प्रयत्न के बारे में बताया जा रहा है। जो आत्मा के अंदर प्रयत्न है वो किस प्रकार का प्रयत्न है और उस प्रयत्न के माध्यम से मनुष्य क्या कर सकता है और क्या किया है और क्या करेगा। वेद कहता है, ओम क्रतोस्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ये यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आत्मा के लिए स्पष्ट कहा है, ओम क्रतोस्मर। वेद कहता है, ये मनुष्य तुम क्रतु हो, तू प्रयत्नशील हो, तुझ में प्रयत्न है और अपने प्रयत्न को पहचानो, जानो, समझो। ओम क्रतोस्मर, तू क्रतु है, तुझ में क्रतुत्व है। कर्म करना तेरा स्वभाव है। तू कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। जब तक तुम हो तब तक प्रयत्न है और जब तक प्रयत्न है तब तक कर्म निरंतर करता जाएगा। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, बिना जानकारी प्राप्त किए नहीं रह सकता, बिना भक्ति उपासना किए नहीं रह सकता। ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों के बिना कोई भी आत्मा नहीं रह सकता। या तो वो ज्ञान प्राप्त कर रहा हो अथवा कर्म कर रहा होगा, और ज्ञान और कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो उपासना भक्ति किसी न किसी का भोग कर रहा होगा। खाली नहीं रह सकता, क्योंकि खाली रहना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। आत्मा निरंतर यत्न करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, पुरुषार्थशील रहता है। क्यों? क्रतोस्मरा। वेद कहता है, तू तो क्रतु हो, तू अपने क्रतुत्व को पहचानो, जानो, समझो कि मैं एक प्रयत्नशील हूं, मैं एक आत्मा हूं। मुझ आत्मा का स्वभाव है प्रयत्न करना। मैं बिना प्रयत्न किए, बिना उद्यम किए नहीं रह सकता। इसलिए वेद कहता है, तू क्रतु हो। क्यों परेशान होते हो? क्यों हताश निराश होते हो? यत्न करो ना, प्रयत्न करो, मेहनत करो, उद्यम करो। जिस उद्यम को, जिस पुरुषार्थ को ऋषियों ने किया है, जिस पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया, श्रेष्ठ बनाया, संसार को एक दिशा दी, मार्गदर्शन किया, जिनके माध्यम से आज हम इस स्थिति में हैं, आज जितने सुख हमको प्राप्त हो रहे हैं उन ऋषियों के कारण से हो रहे हैं, जिन्होंने हम पर महान उपकार किया है। उन्होंने उद्यम किया है, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है। क्रतोस्मरा, तू अपने क्रतुत्व को स्मरण कर। वेद कहता है, क्लिबे स्मरा। क्लिब का अर्थ है सामर्थ्य। हे आत्मन, तू अपने सामर्थ्य को पहचान, तुझ में सामर्थ्य है। जिस सामर्थ्य को अपना करके ऋषियों ने, महापुरुषों ने अपने प्रयोजन को पूर्ण किया है, उस तुझ सामर्थ्य को पहचान। तुझ में बहुत सामर्थ्य है। क्यों अपने आप को यह मानते हो कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है? सामर्थ्य सभी में है। कोई अपने सामर्थ्य को पहचानता नहीं है तो वो समझता है कि मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, कुछ ऐसा विरला कर्म करता है, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करता है, ऐसा उत्तम पवित्र कर्म करता है, उसको देख करके, सुन करके, जान करके आदमी कह उठता है, उसने किया, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है? वेद कहता है क्लीवे स्मरा, तू अपने सामर्थ्य को पहचान। सामर्थ्य तो मैंने सबको दिया। भगवान कहते हैं, परमेश्वर ये कहते हैं, हे आत्मन, सामर्थ्य तो मैंने सबको एक जैसा दिया, एक समान दिया। सामर्थ्य तो सामर्थ्य है, तू उस सामर्थ्य को पहचान, तुझ में वो सामर्थ्य है। ऐसा कैसे कह सकते हो मुझ में सामर्थ्य नहीं है? तूने अपने को जाना ही नहीं, अपने को पहचाना ही नहीं, इसीलिए तू ऐसा कह रहा है मुझ में सामर्थ्य नहीं है। वेद कहता है क्लिवे स्मरा, तू अपने क्लिब रूपी सामर्थ्य को पहचान, तुझ में बहुत सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ इस संसार में, जिसके लिए तू मनुष्य बना है, जिस उद्देश्य के लिए प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक तू सोचता है, विचार करता है, जिसको पाने के लिए जो निरंतर मेहनत कर रहा है, तू समझ ले तुझ में उसको पाने का सामर्थ्य है। यह हो नहीं सकता कि उसमें सामर्थ्य है और तुझ में नहीं है। यह कैसे संभव है? सामर्थ्य तो सभी के अंदर विद्यमान है। इसलिए कहता है क्लिवे स्मरा, तू अपने सामर्थ्य को पहचानो जरा। और वेद ये भी कहता है कृतम स्मरा, कृतम, तूने जो किया है ना उसको स्मरण करो। वेद कहता है, ऋषि कहते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, हमारा जन्म यही पहला जन्म नहीं है। हमने पहली बार जन्म लिया हो ऐसा नहीं है। न जाने कितने बार जन्म लिए होंगे और न जाने कब तक जन्म लेते रहेंगे, इसका प्रारंभ नहीं हुआ। अनादिकाल से, प्रवाह से, अनादिकाल से हम जन्म लेते हुए आ रहे हैं और अनंत काल तक जन्म लेते रहेंगे। हम सदा से थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। जब हम सदा से थे, आज भी हैं, तो हम सदा से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। हमने बहुत कुछ किया है। कृतम स्मरा, अपने किए हुए को स्मरण करो ना। क्यों हताश होते हो, निराश होते हो? अनादिकाल से जन्म लेते हुए हम हारे हैं। क्या आज तक हमने वो पुरुषार्थ नहीं किया, वो उद्यम नहीं किया जिस उद्यम को हमें करना चाहिए? ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सामर्थ्यहीन नहीं है हम। जब उन्होंने किया है तो हमने भी किया है। कृतम स्मरा, अपने किए हुए को स्मरण कर। परेशान क्यों होते हो? तेरा कल्याण हुआ था, तूने उस स्थिति को प्राप्त किया था, न जाने कितने बार प्राप्त किया था। कृतम स्मरा, उस किए हुए को स्मरण कर। अनादिकाल से जन्म लेते हुए आ रहे हैं तो कभी न कभी हमने मुक्ति को प्राप्त किया है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। कब से जन्म लेते हुए आ रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं। अरबों नहीं, खरबों नहीं, आप अनगिनत जन्म ले चुके हैं। उन जन्मों में कभी ना कभी मुक्ति को प्राप्त किया है, अवश्य किया है। और उसको पा करके, जान करके, समझ करके उस स्थिति को पा लिया है, उस आनंद को, उस परमानंद को भोग लिया है। इसीलिए तो ऐसे परमानंद को भोगने की आज इच्छा रखते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हो तो आज कैसे कर सकते हैं? कृतम स्मरा, किए हुए को याद कर। क्यों हताशा में, निराशा में जाते हो? क्यों नकारात्मक जीते हो? उस सकारात्मक को भी जानो, पहचानो। नकारात्मक में जीना मत सोचो, नकारात्मकता में जीने की चिंता मत करो। हां, हमारे जीवन में नकारात्मकता भी है तो इसके साथ साथ सकारात्मकता भी है। हमने गलत किया है, किया होगा, लेकिन हमने ठीक भी किया है, उचित भी किया है।
उत्तम भी किया है। क्यों उस नकारात्मकता में रहेंगे हम? जीवन के दोनों पहलू है। सिक्के के एक पहलू को नहीं देखना कभी भी। जीवन में वही मनुष्य उन्नत होता है, उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, जो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। इसलिए नकारात्मकता को जहां हम देखने की चेष्टा कर रहे हैं, वहां सकारात्मकता को भी देखने का प्रयत्न करना है। सब कुछ ना नहीं है, सब कुछ हां नहीं है। हमारा ये तो जीवन है, ये संसार है। इस संसार में कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। बुरा जो हुआ सो हुआ, आगे अच्छा होगा। कृतम स्मरा, अपने किए हुए को स्मरण करो, याद करो। हमने बहुत कुछ किया है। मेरा भूतकाल बहुत उज्जवल था, इस बात को समझ करके चलो। मेरा भूतकाल उज्जवल था, कृतम स्मरा। और याद रखना, जब मेरा भूत उज्जवल था तो मेरा भविष्य भी उज्जवल रहेगा। यह कैसे हो सकता? मेरा भूत उज्जवल था तो भविष्य उज्जवल ना होगा? उज्जवल होगा, अवश्य होगा। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है, कृतम स्मरा, वेद के अनुसार यह एहसास करता है मेरा भविष्य उज्जवल था, तो मेरा भूत भी उज्जवल है। भूत उज्जवल था तो भविष्य उज्जवल होगा। और दोनों उज्जवलता को सामने रखते हुए जब व्यक्ति विचार करता है, भूत उज्जवल था, भविष्य उज्जवल रहेगा, बस मेरे को करना क्या है? वर्तमान को उज्जवल करना है, बस। जब यह विचार व्यक्ति के मन में आता है तो हताशा से, निराशा से कभी युक्त नहीं रह सकता। क्योंकि उसको पता है कि मेरा भूतकाल बहुत उज्जवल था, तो भविष्य भी उज्जवल रहेगा। क्योंकि क्लिवे स्मरा, मैं अपने सामर्थ्य को पहचानने लगा हूं। जिस दिन व्यक्ति अपने सामर्थ्य को पहचानता है, उस दिन उसको यह एहसास होने लगता है कि हां, मेरा भविष्य उज्जवल रहेगा। भविष्य भी उज्जवल रहेगा। भूत उज्जवल था तो बस केवल वर्तमान को ही तो उज्जवल करना है। इसलिए वो वर्तमान को उज्जवल करने के लिए यत्न करता है, उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है। क्योंकि उद्यम करना, पुरुषार्थ करना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा कभी अपने स्वभाव से रहित नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझना है, अपने प्रयत्न गुण को एहसास करना है कि मुझ आत्मा में प्रयत्न है, प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वरूप है। और दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं में प्रयत्न एक जैसा है। जब प्रयत्न एक जैसा है तो जिसने भी उत्तम किया है, उसके अनुरूप मैं भी उत्तम कर सकता हूं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।